हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे वीर बहादुर सिंह पहुंचे यूनिवर्सिटी जौनपुर से काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए आ रही है। जी हाँ स्टूडेंट, अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें, अभी हमने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से अवगत कराया था कि जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा इस बार आपको कॉपियाँ मिल रही है एग्जाम के दौरान, उसमें आप कर सकते हैं क्वालिटी की कमी है। किसकी कमी है भैया? क्वालिटी की कमी है। और क्वालिटी में हमने आपको बताया था जो आपको पेजेस मिल रही उतनी कर सकते हैं कि क्वालिटी इतनी खराब है कि अगर आप एक पेज में लिखते हैं तो दूसरे पेज कर सकते हैं, पीछे के साइड को क्या होता है उसका इंक दिखाई पड़ने लगता है, जिससे आपको लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ हमने आपको बताया नंबर ऑफ पेजेस की बात करता है। नंबर ऑफ पेजेस, अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपकी कॉपी में इस टाइम कितने मिले हैं? 24। या अभी हम बात करते हैं 24 की बात है, अभी आपको नंबर ऑफ पेजेस आपको क्या मिले? कम मिले। इस दो चीज़ों के लिए आप कर सकते हैं कि विद्यार्थियों के द्वारा टीचर से कंप्लेंट किया गया था। जब टीचर से कंप्लेंट किया गया तो टीचर्स ने बोला कि जो यूनिवर्सिटी कॉपी होती है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू आती है। ये बात तो सही भी है, यूनिवर्सिटी के थ्रू आती है। अब यूनिवर्सिटी से ऐसी कॉपियाँ आ रही है तो मैं क्या करूँ? बात प्रश्न सही बात है भैया, जब कॉपी यूनिवर्सिटी से आ रही है तो टीचर क्या कर सकता है? ठीक है, आपके मुद्दों के लिए टीचर पहुंच गई यूनिवर्सिटी भैया, और उसमें कुछ बच्चों के साथ मिलकर जब टीचर पहुंचे यूनिवर्सिटी, ये बातें रखी गई, ऐसी चीजें हो रही हैं। अब मामला काफी हाईलाइट हुआ। जब मामला हाईलाइट हुआ तो हमारे कुलपति वाइस चांसलर के पास पहुंचा। अब जब वाइस चांसलर के पास पहुंचा तो यहाँ पे जब मामला हाईलाइट पहुंचा तो यहाँ पे आप कर सकते हैं जो आपके कुल सचिव होते हैं, कुल सचिव, साथ ही साथ अगर हम बात करें परीक्षा नियंत्रक आपके जो होते हैं, परीक्षा नियंत्रक ये आपके जो होते हैं उनके थ्रू ये बात किया गया। तो उन्होंने बताया कि परीक्षा नियंत्रक की अभी हमारे पास ऐसा किसी प्रकार कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यदि आप इन्फॉर्मेशन हमको देते हैं तो हम इस पर क्या करते हैं, जांच करते हैं और जैसा होगा हम आपको बताते हैं। इतना हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, इतना इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था, और जिसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा क्या इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में दिया गया था। अब आज हम उसके आगे बढ़ाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीसी का एक इंटरव्यू जो न्यूज़पेपर के द्वारा लिया गया था आपके सामने इस प्रकार है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब वीसी के द्वारा क्या है कि जैसे अब बात किया गया तो 2011 की कॉपी, यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे जो कॉपियों का यूज हो रहा है वो 2011 की हो जा रहा है। तो वीसी के द्वारा जब बात किया गया, वीसी ने कहा कि यहाँ पे 2011 की कॉपियों का यूज नहीं हो रहा है। अभी हुआ कि नहीं भैया, कॉपी वहाँ पे तो जो मोहर लगा हुआ है कि कॉपी 2011 की है, ऐसा बात है। तो वीसी ने कहा कि ऐसा किसी प्रकार की हमारे पास कोई सूचना नहीं है। हाँ, कॉपियों के लिए ये बात हुई थी, हमने जो किया था 2019 की कॉपियों को या 20 की कॉपी को, सॉरी 2020 की कॉपियों का कर सकते हैं रियूज करने के लिए हमने बोला था, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन रखा था कि जो 2020 की कॉपियां हैं उसका जो टेंडर लेने वाली एजेंसी है, कर सकते हैं कि टेंडर लेने वाली एजेंसी है, उसे यह कहा गया था कि आप 2020 की कॉपियों पे आप फिर से बार कोडिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बार कोडिंग कर दीजिए, जिसकी वजह से हम इस पे एग्जाम रिकंडक्ट कराएंगे, इस पे दोबारा से एग्जाम लेंगे। रीजन क्या है रीयूज करने का? क्योंकि उन्हें बताया गया कि आप कर सकते हैं कि कोविड था 2020 में, आपका क्या था? कोविड था, और कोविड के दौरान बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया। अब बताइए कोविड की वजह से जिन्होंने बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, उस एग्जाम न देने की वजह से, एग्जाम न देने आपको मालूम था क्योंकि 20 में क्या होता, बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था। 2020 में क्या था, सिर्फ फाइनल ईयर के बच्चों का एग्जाम हुआ था और उसके बाद फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों को जो प्रमोट कर दिया गया तो उनकी कॉपी सभी बच गई, और जब कॉपियां बच गई तो अब उसकी वीसी के द्वारा कहा गया तो उसी कॉपी को हम क्या करेंगे, रीयूज कर लेते हैं। अब भाई जो कॉपियां हमारे पास है, आपको हमने बताया था लगभग 65 से 70 लाख कॉपियां आती हैं एक सेशन के लिए, 1 से 70 हज़ार कॉपियों का आता है। अब 65-70 हज़ार कॉपी अगर हम कर सकते हैं, सॉरी 65-70 लाख कॉपियों में यदि हम कर सकते हैं सिर्फ 5 लाख कॉपियों का यूज हुआ या 10 लाख कॉपियों का यूज हुआ, बाकी तो कॉपी आपकी खाली पड़ी हुई है, बाकी कॉपियों का आपकी क्या खाली पड़ी हुई। इसीलिए कॉलेज यूनिवर्सिटी वीसी के द्वारा कहा गया आप 2020 की कॉपियों का क्या कर दिए, रीयूज करिए। लेकिन इस पर हमने बार कोडिंग कराने के लिए बात किया था। बार कोडिंग के बाद हमने इसको कहा था कि आप इस पर पुनः एग्जाम कंडक्ट करा दीजिए, क्योंकि जो कॉपियां बची हुई कॉपियां क्या वेस्ट जा रही है, और इस वेस्टर से बचाने के लिए हम इस पर दोबारा से पेपर कंडक्ट करा देते हैं। इस चीजों को एक्सेप्ट किया गया था किसके द्वारा? वीसी के द्वारा। बाकी बताया गया था हमने नई कॉपियों का भी टेंडर दिया था, जहां पे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, जहां पे पर कॉपी 8 रुपए पर कॉपी, और जिसका एक स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है स्टैंडर्ड भैया? स्टैंडर्ड ये होता है आपको पर कॉपी में आपको 32 पेजेस देने होते हैं, 32 पेजेस देने होते हैं, प्लस कॉपी की जो साइज होती है कर सकते हैं कि लंबाई और लेंथ एंड ब्रेथ, वो भी क्या होता है डिसाइडेड होता है। कॉपी इतनी लंबी होनी चाहिए, इतनी उसकी ब्रेथ, प्लस इसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसकी क्वालिटी भी क्या होती है डिसाइडेड होती है, इस क्वालिटी की कॉपी होना चाहिए। यदि इन सभी चीजों पे यदि खामियां मिल रही हैं, अगर हम इन चीजों पे खामियां मिल रही हैं, हम इसका फिर से क्या कराएंगे, जांच कराएंगे। इसका हम लोग क्या कराएंगे, जांच कराएंगे, और अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो हम उस पर क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। हम उस पर क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, कर सकते हैं कि तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये आप कर सकते हैं कि ये आपकी वीसी के द्वारा कहा गया। हम पूरी इस इंफॉर्मेशन को एक संक्षिप्त रूप में आपको बता दिया कि क्या कारण थे, क्या चीजें हो सकती हैं। अब मैं बताता हूँ कि एक इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ, मैं भी एग्जाम दे रहा था। अब एग्जाम के दौरान जो हमको कॉपी मिली, अब यहाँ पे देखिए कॉपी जो आपको मिली न्यू कॉपी 24 पेजेस की मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए होना चाहिए मिनिमम 28 पेजेस होने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए 28। हमको जो कॉपी मिली 24 पेजेस की मिली। जनरली मैंने क्या करता था, मैं सभी एग्जाम में इसको काउंट करता था तो 28 मिल जाती थी। तो इस बार हमने क्या किया, मैंने एग्जाम में कॉपी को काउंट नहीं किया पेजेस के। अब जब मैंने पेजेस को काउंट नहीं किया तो उसमें हमारे कुछ दिन
उसी एग्जाम में हमारे पास 24 पेज की कॉपी मिल गई। अब देखिए साथ ही साथ फिलहाल हमको अब यहाँ पे देखिए 24 पेजेस है, हमने एग्जाम दे दिया, हमको पे कम नहीं पड़े, हमने एग्जाम दे दिया अपना अच्छा खासा। अब लेकिन हमारे साथ ही कुछ बच्चे थे जिनको भी 24 पेजेस की कॉपी मिली थी, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। क्या किया भैया? ऑब्जेक्शन किया। क्या कि सर हमको 24 पेज की कॉपी मिली और हमारी कॉपी फिल हो गई, कंप्लीटली फिल हो गई, कंप्लीटली भर गई। अब हम कहाँ पे लिखें? अब हम कहाँ पे लिखें? क्योंकि हमारे पास जो कॉपी मिली 24 पेज की कॉपी मिली और हमने इसको स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया। स्टार्टिंग में ध्यान न देने की वजह से हमारी कॉपी अब क्या हो गई? भर गई भैया। अब भर गई, अब क्या करें? हम कैसे लिखें? और क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, अब वो कहते हैं सर मेरा एक पूरा कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन छूट रहा है। तो टीचर ने कहा कि ऐसा है कि ना लिखने से बढ़िया जहाँ जगह मिली वहाँ पे लिख दो। तो जहाँ जगह मिली कहाँ पे मिलेगी? आप कर सकते हैं जो आपके पेजेस होते हैं, एक कर सकते हैं फ्रंट पेज और बैक पेज। बैक पेज पे जो आपका क्या होता है? प्लेन पोर्शन होता है और फ्रंट पेज पे भी प्लेन पोर्शन होता है। ये आपके लिए खाली जगह होती है। तो टीचर ने कहा कि आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि न लिखने से बढ़िया है कुछ लिख दें और आपके पास टाइम भी है। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होती तो आपकी कॉपी क्या हो जाएगी? चेक हो जाएगी और आपको नंबर मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप नहीं लिखते तो भी नंबर कटेगा, लिख रहे हैं में भी कुछ नंबर मिल जाए, कुछ भी नंबर मिल जाए। तो टीचर ने कहा कि ऐसा है, आप यहाँ पे बैक साइड लिख दीजिए। लेकिन इन चीज़ों से आपको बचने के लिए हम ये चीज़ बता रहे हैं कि आप जब कभी भी कॉपी मिलेगा सबसे पहले आप उसमें काउंट कर लीजिए क्या आपकी कॉपी में 28 पेज है कि नहीं है। 28 पेजेस हैं। अगर 28 पेज से कम मिलेगी आपको कॉपी, देन आप कॉपी क्या करेंगे? टीचर से बोल के कॉपी को क्या करेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे, दूसरी कॉपी आप ले लेंगे जहाँ से आप फिर से एग्जाम दे लीजिए। क्योंकि अगर आप एग्जाम स्टार्ट करके देना कुछ समय के बाद फिर आप पेजेस काउंट कर रहे हैं, देन आपको बताने से कोई मतलब। क्योंकि अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटे का एग्जाम दे दी, 3 घंटे के 1.5 घंटे यदि आपने एग्जाम दे दिया तो फिर क्या आप कॉपी चेंज कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने नाम और रोल नंबर लिख दिया तो उसके बाद आप कॉपी चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर आपने 1 घंटे का एग्जाम भी दे दिया, अगर आप कॉपी चेंज करें फिर से आप 1.5 घंटे बैक चले जाएंगे और उस टाइम 1-1 मिनट का इंपॉर्टेंस होता है। इस टाइम हम और आप 1 मिनट का इंपॉर्टेंस नहीं देते, समय लॉस हो रहा है वो लॉस होगा। लेकिन एग्जाम टाइम में 1-1 सेकंड का इंपॉर्टेंस होता है। तो यदि आप 1.5 घंटे पीछे चले आगे चले गए फिर आप 1.5 घंटे पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि आपकी एग्जाम टाइमिंग एक्सटेंड नहीं हो सकती। वो आपकी 2 बजे से 5 बजे तक अगर एग्जाम है तो 5 बजे एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम क्लोज हो जाएगा, एग्जाम ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपको ये ऐसा थोड़ी कि आपने दोबारा कॉपी 15 मिनट बाद दिया, 1 घंटे बाद दिया तो आपको 1 घंटे का एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। नहीं, आप 5 बजे टाइमिंग है, 5 बजे एग्जाम आपको फाइनल करना, फिनिश करना है उसके अंदर। तो इसलिए आप वहाँ पे चेंज भी नहीं कर सकते। इसलिए जब कभी भी आप एग्जाम देंगे आप सबसे पहला काम आप उसमें काउंट करिए क्या आपके पास 28 पेजेस है या नहीं है। अगर 28 पेजेस नहीं है, पेजेस कम मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तुरंत आप क्या करेंगे? अपने टीचर से संपर्क करिए और कॉपी को क्या कर लीजिए? चेंज कर लीजिए। ये काफ़ी बड़ी और अच्छी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपको कॉपी लिखना कैसे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिया और उनको कॉपी का सही तरीके से लिखने का तरीका नहीं मालूम है। और बच्चे क्या करते हैं, जब सही प्रकार से तरीका आपको नहीं मालूम है तो आप क्या करते हैं? एग्जाम में क्वेश्चंस को छोड़ के चले जाते हैं। और ऐसे बहुत से बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं क्लास में सर मेरा 5 नंबर का, 10 नंबर का, 15 मिनट नंबर का क्वेश्चन छूट गया। 5 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, 10 नंबर का और ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया। यहाँ पे कह सकते हैं कि कभी भी हमको ये क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश ही नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो वहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।